कैंसर कई प्रकार के होते हैं, इनमें थायराइड कैंसर भी शामिल है जो महिलाओं में कॉमन होता है। भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। अब ऐसे में थायराइड कैंसर भारतीय महिलाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैंसर बन गया है, जो कि पिछले 2 दशकों से शहरी इलाकों में इसके मामले काफी बढ़ गए हैं। वही महिलाओं में थायराइड कैंसर होने की संभावना पुरुषों की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा होती है, वही विशेषकर 30 से 50 वर्ष की आयु के बीच। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि थायराइड कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में इस कैंसर का 4 गुना ज्यादा रिस्क क्यों होता है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किसे थायराइड कैंसर का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार थायराइड कैंसर का जोखिम ज्यादा आयु वाली महिलाओं का होता है। इसमें 30 से 50 आयु वर्ग की महिलाएं शामिल है। वहीं थायराइड फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है। यदि किसी के परिवार में थायराइड कैंसर हुआ है तो भविष्य में यह किसी और को भी हो सकता है। अब पहले से थायराइड संबंधी विकार वाली महिलाएं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित हैं, उन्हें कैंसर हो सकता है। वही बचपन में किसी प्रकार के रेडिएशन के संपर्क में आए व्यक्ति को भी कैंसर हो सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर थायराइड कैंसर क्या होता है। थायराइड ग्रंथि गले के निचले हिस्से में स्थित एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करती है। वही थायराइड कैंसर के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ अधिक आम होते हैं और कुछ कम आम होते हैं। थायराइड कैंसर तब होता है जब थायराइड ग्रंथि में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती हैं, जिससे एक ट्यूमर बन जाता है। वही ट्यूमर आमतौर पर बहुत धीमी गति से बढ़ता है और अक्सर थायराइड ग्रंथि तक ही सीमित रहता है। वही थायराइड कैंसर का इलाज किया जा सकता है और अधिकांश लोगों को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की उम्मीद होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि थायराइड कैंसर कैसे होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते महिलाओं को थायराइड कैंसर का अधिक जोखिम होता है, विशेषकर एस्ट्रोजन जो थायराइड सेल्स की वृद्धि को बढ़ावा देता है। वही गर्भावस्था और कई बार प्रसव भी हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण इस जोखिम को और भी बढ़ा सकता है। वही थायराइड कैंसर होने के प्रमुख कारणों में पर्यावरण का असर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस भी हो सकता है। यानी कि लगातार तनाव में रहने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस और इम्यूनिटी प्रभावित होती है, जो कैंसर जैसी स्थितियों को बढ़ावा देती है। तो चलिए अब जानते हैं कि थायराइड कैंसर के लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं। गर्दन में गांठ या फिर सूजन होना, आवाज में बदलाव महसूस करना, खाना निगलने में कठिनाई होना, ऐसी खांसी जो सर्दी जुकाम से संबंधित ना हो, गर्दन या फिर गले में दर्द महसूस होना, गर्दन में सूजी हुई लिम्फ नोड्स होना। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आपको कैसे पता करना है कि कैंसर है या फिर नहीं। फिजिकल चेकअप कराएं, यानी कि डॉक्टर से चेकअप जरूर करा लें। ब्लड टेस्ट यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है, वो आप जरूर करवाएं। अल्ट्रासाउंड और FNM यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन करवाएं। वह अतिरिक्त इमेजिंग करवाएं, यानी कि यदि कैंसर की पुष्टि हो जाए तो फैलाव जानने के लिए CT या फिर MRI स्कैन जरूर करवाएं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। सर्जरी सबसे आम उपचार, जिसमें थायराइड ग्रंथि का हिस्सा या फिर पूरी ग्रंथि हटाना शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके रोकथाम के उपाय क्या कुछ हो सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक खाएं। मेडिकल ट्रीटमेंट में एक्सरे जैसे हानिकारक जांचों को कम करवाएं। नियमित रूप से गर्दन की जांच घर पर ही करें। गर्दन में लगातार अलग अलग लक्षणों को समझकर एक्सपर्ट से बात करें। वही तनाव कम करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।